नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हो सकता है कि बहुत जल्द ये कहावत आपको सपा मुखिया अखिलेश यादव के मुंह से सुनने को मिल जाए, और वो भी अपर्णा यादव के लिए। जी हां, अगर ओपी राजभर की बातों पर यकीन करें तो आने वाले वक्त में ऐसा ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि राजभर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अपर्णा घर वापसी करना चाहती हैं। सुनकर आपको जरूर हैरानी हो रही होगी, लेकिन राजभर का बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अपर्णा घर वापसी करने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव में पाला बदलने का सिलसिला सबने देखा। बीजेपी के कई नेता सपा में गए तो वहीं सपा के नेता और मुलायम की छोटी बहू अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। न सिर्फ दामन थामा, बल्कि बीजेपी के मन से यह तक ऐलान कर दिया था कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अपर्णा को उम्मीद तो थी कि लखनऊ कैंट से टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने वहां से ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को टिकट देकर सियासी पारे को बढ़ा दिया। हालांकि फिर से कयास लगाए जाने लगे कि अपर्णा यादव को अखिलेश यादव जहां से लड़ रहे हैं चुनाव करहल की सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन यहां से भी अपर्णा का टिकट उस वक्त कट गया जब एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया गया। अपर्णा तो यहां तक बयान दे चुकी थी कि पार्टी जहां से कहेगी वहीं से लड़ेंगी, फिर चाहे अखिलेश भैया के खिलाफ ही क्यों ना हो। उम्मीदों से भरी अपर्णा को बीजेपी में आकर कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बीजेपी से अपर्णा को किसी भी सीट से टिकट ना मिलना बेहद निराशाजनक रहा। लेकिन इसी बीच खबरों का बाजार तब गर्म हो गया जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल से बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि अपर्णा ने नेताजी से मुलाकात कर घर वापसी की बात कही है। अपर्णा ने कहा है कि वो वापस उनकी शरण में आना चाहती हैं। राजभर ने कहा कि अपर्णा ने नेताजी से घर वापसी के लिए प्रार्थना भी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनका कोई ठिकाना नहीं है। ओपी राजभर का यह बयान बिल्कुल ऐसे वक्त में आया है जब बीजेपी से अपर्णा का पत्ता पूरी तरीके से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज चैनल से बात करते हुए ओपी राजभर का यह बड़ा बयान कई मायनों में अहम है। हालांकि इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो राजभर ही जानते होंगे। फिलहाल अपर्णा यादव की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या ओपी राजभर के बयान में सच्चाई है और क्या वाकई अपर्णा यादव सपा में वापस जाने वाली हैं? बीजेपी में उनको टिकट न मिलने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।